हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपको वीडियो का टाइटल देख के पता चल गया होगा कि वीडियो है सावन के श्रृंगार के ऊपर। तो रात को मैं सारी प्रिपरेशन करके सो गई थी और बारिश है, इसलिए मैंने वो रूम में कोई भी नहीं रहता है, तो वो रूम में मैंने विंडोज़ ओपन छोड़ रखी है। वो भी लास्ट 15 डेज से उसकी डोर ओपन है, बिकॉज बारिश होती तो हवा अच्छी चलती, तो घर में हवा आती जाती रहे, इसलिए मैंने उसको ओपन छोड़ दिया था। तो क्या हुआ कि कल जब मैंने लड्डू को सुला दिया, मतलब अपने कान्हा को सुला लिया था, उसके बाद मैंने सोचा कल सावन का श्रृंगार ग्रीन ड्रेस में कर लेती हूँ। तो मेरे पास 2 ड्रेस थी, तो मैंने राधे गोविंद के लिए दोनों ड्रेसेस निकाल दी थी। तो मुझे एक जो थोड़ी लाइट वर्क वाली थी ड्रेस, मैंने वो निकाल दी थी, वो ब्लूइश ग्रीन में थी। मतलब वो ग्रीन शेड प्रॉपर नहीं था, फिर मैंने सोचा सावन में यही पहना देती हूँ। और ये वाली जो दूसरी वाली है, ये जन्माष्टमी में पहना दूँगी, बिकॉज जहाँ से मुझे ड्रेस बनवानी थी वो ऑर्डर वहाँ से क्लोज़ हो चुका था कि अब वहाँ पे ड्रेस नहीं बनी। तो मैंने सोचा यही बनवा ली थी। दिवाली पे प्रॉपर मैं ड्रेस बनवाने ले ली थी कुंज क्रिएशन से, तो उनसे बनवाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर सुबह मैं उठी सारा, और 2 दिन से आई एम नॉट वेल, तो मैं लेट से उठ रही हूँ, 10 बजे 11 बजे ऐसे मुझे लेट हो रहा है, बिकॉज़ बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है उठने की। तो और प्लस मैं मेडिसिन भी आयुर्वेदिक लेती हूँ, तो मैं इतनी जल्दी ठीक नहीं होती, मुझे रिकवरी में टाइम लगता है। तो फिर जो है मैं गई रूम में, मैं सारे स्टफ़ लेके बाहर आई। मैं बार बार जा रही हूँ रूम में, मुझे मिल नहीं रहा। मैंने सारी चीज़ें खोज ली, मैंने कहा कि मैंने ड्रेस तो प्रॉपरली निकाल के रखे थे, ड्रेसेस कहाँ गई भगवान की। ओनली बॉटम के सारी ड्रेसेस हैं, जैसे कान्हा का भी बॉटम है और राधा रानी का भी बॉटम है, और राधा रानी का दुपट्टा गायब था, राधा रानी का ऊपर का टॉप गायब है, कान्हा का भी मतलब गोविंद जी का भी दुपट्टा गायब है, और मेरे लड्डू के हाथ के कड़े गायब है। तो सारी चीज़ें गायब है, मुझे मिल ही नहीं रही है। और भी कुछ गायब होगा तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने नॉर्मल आर्टिफिशियल ज्वेलरी निकाल के रखी थी भगवान की, सिल्वर ज्वेलरी मैंने नहीं निकाली थी कुछ भी। तो फिर मैं पूरा खोज के परेशान हो गई। फिर मैंने विंडो के पास जाके देखा, तो विंडो के पास देखा मैंने कि 1 2 3 कुछ भी ऐसी चीज़ें फैली हुई हैं। मुकुट, मेरे बिहारी जी का मुकुट जो है वो वहाँ फेंका हुआ था, और उनका जो पटका होता है वो प्रॉपरली वो विंडो के पास लटक रहा था। मैंने सोचा हो सकता है राधा रानी का दुपट्टा भी मिल जाए, वो नहीं मिला। और मैंने सोचा ऊपर के दोनों टॉप मिल जाए तो कुछ तो मतलब आज का श्रृंगार तो करूँ मैं, जो मुझे डालना था। रात को डिसाइड करके सोई थी कि सावन का फर्स्ट डे है, तो एक ग्रीन कलर के प्रॉपर श्रृंगार तो मैं डालूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, 1 2 काम डिले करके डाल दूँगी। लेकिन जैसे मैंने देखा तो कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो मैं समझ गई कि जो मेरे मन में कन्फ्यूज़न था कि मैं ये ब्लू वाली ड्रेस पहनाऊँ कि ग्रीन वाली, तो भगवान को वो पहननी तो थी नहीं, तो उनको तो किसी तरह इनडायरेक्टली हटाना था, क्योंकि मेरे घर में चूहे वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। वो रूम में कोई आता जाता नहीं है कि हाँ फूड गिरा हो या खाने की चीज़ें गिरती हो। वो रूम पूरा क्लीन रहता है, पूरा भगवान का सामान ही रहता है, और भी कबर्ड के अंदर। खाली मुझे नेक्स्ट डे पहनाना था, और मेरा शेड्यूल थोड़ा डिले चला, इसलिए मैंने रात को निकाल के रख दिया था कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे ज्वेलरी वगैरह मैचिंग करके नहीं निकालनी पड़ेगी। बट एवरीथिंग सब कुछ किया धरा, तो कुछ नहीं। अभी मैं श्रृंगार करके फिर आपको दिखाती हूँ श्रृंगार कैसा हुआ है, जो भगवान की लीला हो। अब उनको नहीं पहनना था तो मेरे मन में ला देते, ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करते, साफ साफ मेरे मन में ला देते कि यही पहना हो। बट भगवान की प्रभु की इच्छा होती है तो वही पहनते हैं, बोलते। और आप देख सकते हो अभी सूरत का वेदर, लाइक लास्ट 10 डेज से बैंड बजी हुई है, ना कपड़े सूख रहे ना कुछ सूख रहे, ऊपर से भगवान को भी अपनी चॉइस के कपड़े पहनने हैं। मैंने कहा ठीक है चलो यही पहना देती हूँ। फिर अभी श्रृंगार करता हुआ वीडियो मैं नहीं डालूंगी, बिकॉज ऑलरेडी बहुत डिले हो गया मुझे ये कपड़े खोजने करने, सारी चीज़ें प्रॉपर करने में। तो मैंने सोचा था कि प्रॉपर श्रृंगार करता हूँ, इस बार वीडियो आपके लिए बनाऊँगी। बट अब मेरे में हिम्मत नहीं, अब मैं प्रॉपर श्रृंगार करके आपके साथ शेयर कर दूँगी, थोड़ी डिटेल बता दूँगी मैंने क्या चीज़ कैसे पहनाई है, क्यों ऐसे मैचिंग करवाया है। ज्वेलरी मैचिंग मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, बिकॉज ज्वेलरी फिर मुझे पूरी निकाल के देखनी पड़ेगी कौन सी मैच करनी है। हुआ तो कर दूँगी, देखते हैं। अभी मन का है ना, कि मन में आता है कि अरे प्रॉपर मैचिंग के पहनाओ, फिर वो क्या होगा, फिर वो श्रृंगार कराते टाइम वो पहनेंगे नहीं। वो अलग होता है कि वो पहनते नहीं है, उनका स्टार्ट हो जाता है कि ये चीज़ नहीं आ रही है, बाल में सेट होने नहीं देते हैं। तो ये सब लीला है प्रभु की, मैं तो क्या ही बोलूँ। सुबह मेरे साथ ही है हादसा हो गया। तो मैं श्रृंगार करती हूँ और छोटी सी क्लिप डाल दूँगी प्रॉपर डिटेल के साथ, मैंने क्या चीज़ कैसे मैच की है। और जो मेरा सेट ख़राब हो गया, अब उसका कुछ मुझे नेक्स्ट टाइम देखना पड़ेगा। और जन्माष्टमी की भी न्यू ड्रेस मुझे बनवानी पड़ेगी, बिकॉज जन्माष्टमी वाली ड्रेस प्रभु आज पहन रहे हैं, उनकी इच्छा। आप समझ सकते हो मेरी प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो चलिए करते हैं, फर्स्ट टाइम प्रभु ने अपनी लीला दिखाई है, तो हम भी उनके साथ साथ ही चलते हैं।
और अभी हाँ प्लस मैं सून लेके आई हूँ घर के लिए। सून मैं आपको दिखाऊंगी कैसी आजकल चली हुई है। और राखी मैंने सारी पोस्ट कर दी है और कल ही लाई थी, कल ही पोस्ट कर दी बिकॉज मुझे वो कुरियर वाले ने बोला था कि आप राखी भी पोस्ट कर दो, बाद में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होगी और कुरियर डिलेज़ होंगे। एंड राखी में चलाई थी, मैं नई वीडियो बना पाई एज मैंने बोला आपको कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, मुझे एक्चुअल में टाइम नहीं मिला, मुझे लंच बनाने तक का भी टाइम नहीं मिलता है। तो जो भी होगा देखते हैं। और सून जो लाई है वो मैंने वीडियो के लास्ट में डाल दूँगी और फ़ोटो क्लिक करके कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूँगी। जो सून मैंने लाई, क्यों, किधर लगाने के लिए, कैसे लाई, सब अलग अलग डिज़ाइन लाई हूँ एक्चुअली मैं। मेन डोर के अलग, मंदिर के अलग, और रेगुलर जो डोर्स होते हैं उसमें लगाने की अलग लाई हूँ। और एक पैर मैं राधे गोविंद की माला लेके आई हूँ। वो अभी नहीं पहना पाऊँगी बिकॉज वो किसी ड्रेस में मैच नहीं हो रही है। एज़ यूजल मुझे लगा जो जन्माष्टमी की ड्रेस बनेगी ना वो उस पर मैच होगी, क्योंकि मुझे पता वो कुछ ऐसा जुगाड़ी करते हैं, कुछ मंगवाते हैं बनवाते कुछ हैं और मेरी मैचिंग नहीं बैठ रही, इसका मतलब कुछ न्यू ड्रेस ही बननी है उनकी। तो ठीक है, चलिए सब भगवान का ही है। और ठीक है, मैं डालती हूँ पोस्ट आपके लिए। ये वीडियो आज की आज ही डाल दूँगी श्रृंगार करके। तो चलिए, लगती हूँ काफ़ी डिले हो गया मुझे मॉर्निंग से। तो देखिए कान्हा जी का श्रृंगार मैंने जो किया है बहुत ही सिंपली है। ये पोशाक में लाई थी द्वारका से, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। मैं इनको सिंहासन में बैठाने से पहले ये बटरफ्लाई शेप की श्रृंगार ड्रेस है, ग्रीन कलर में, मिक्स मल्टी कलर बोल सकते हो, लेकिन बेस इसका ग्रीनिश है। और ये ग्रीन कलर का पटका मेरे पास अलग से था दूसरी पोशाक का, वो मैंने पहनाया। एंड ये हरे कड़े है, ये ग्रीन दूसरा शेड है, बट मोती का मेरे को पहनाने का मन था तो मैंने ये वाला पहना दिया। एंड ये मुकुट थोड़ा बड़ा है, गिफ्ट में आया हुआ था, तो ये मैंने पहनाया इनको। तो प्रभु जी को सब चीज़ें धरा दी गई है। और इनकी ये ग्रीन कलर की जूतीज़ मैंने निकाली है, ये रखूँगी वहाँ पे। और तुलसी की माला मैंने ट्राई की पहनाने की, बट वो इस पर सूट नहीं कर रही है कुछ। देखिए इस टाइप की तुलसी की माला है ये। तो एक तुलसी माला तो वहाँ सिंहासन के पास बड़ी वाली रखी रहती है। एंड सेकंड मैं सोची थी ये पहनाऊँ, बट ये मैच नहीं हो रही थी। तो ये श्रृंगार हो गया। अब हम गोविंद जी एंड राधा रानी का प्यारा सा श्रृंगार करेंगे और आपको डिटेल्स देंगे उसकी भी। और मैंने तिलक वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है ना, तो सारी चीज़ों के क्या होता है, ग्लू वगैरह के स्टेन पड़ जाते हैं भगवान की स्किन पे। तो मैंने स्नान तो वो अभ्यंग पाउडर से डेली कराती हूँ, बट फिर भी मैं नहीं चाहती कि इनका फेस थोड़ा डल पड़े। तो कुछ इस टाइप से है फेस, देखिए आप, चमक तो रहा है, बट लेकिन वो ग्लू वगैरह की वजह से उनका फेस थोड़ा डल हो जाता है, तो मैं नहीं चाहती प्रभु का फेस डल पड़े। तो अभी हम आगे का श्रृंगार दिखाते हैं आपको। फूल बंगला मैं हटा रही हूँ। फूल बंगला की जगह भी जैसे बारिश हो रही है तो मैं सोच रही हूँ ये ग्रीन कलर का अम्ब्रेला है, ये इनको लगा देती हूँ। और हाँ, जो पोशाक मेरी चूहों ने गायब की, या चूहा एक था दो था आई डोंट नो, तो ये वाला सेट का सामान मिसिंग हो गया। बहुत ही सुंदर सेट था एक्चुअली, मेरा बहुत बनाने का मन था। तो ये बॉटम था कृष्ण जी का, मेरे गोविंद जी का, कुछ इस टाइप से ये बॉटम था। और येलो कलर का टॉप था जो मिसिंग है, ये राधा रानी का है जिसका ग्रीन कलर का टॉप था वो मिसिंग है। एंड येलो दुपट्टा था नेट का, वो मिसिंग है। ये मुझे विंडो के पास मिला और ये पटका भी मुझे विंडो के पास मिला। तो ये पोशाक अब जब संजोग होगा तो पहनाया जाएगा। इसको साइड करते हैं, चलिए। और ये जो सून लाई थी मैं अभी दिखा दे रही हूँ आपको। ये सून मैं लाई हूँ मंदिर के लिए, बिकॉज इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रेडिशनल है। एंड डोर के लिए मैं एक जैसे जो मेरे रेगुलर जो भी रूम के डोर हैं उन सब के लिए मैं इस टाइप के लेके आई हूँ, डोर के बाहर गणपति जी का लगाने के लिए। और जो मेरा मेन बड़ा वाला डोर है बाहर, मेन डोर, उस पर ये बड़ा वाला इस टाइप से बहुत ही अच्छी डिटेलिंग की हुई है। तो ये लगाने के लिए ये वाला सून लिया है मैंने। मुझे बहुत शौक़ है कि थोड़ा अच्छा दिखे इस टाइप की चीज़ें लेने का। और आगे श्रृंगार दिखाती हूँ आपको। राधा रानी का लुक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मैंने कैसे श्रृंगार किया है। मैंने वीडियो नहीं बनाई है, बट मैंने श्रृंगार के बाद आपके लिए थोड़ा आपको गाइड कर दूँ कि मैंने क्यों ऐसा श्रृंगार किया। तो ये वाली पोशाक है जो खुद प्रभु ने सेलेक्ट की है, नो कमेंट्स। तो कुछ देखिए इतनी सुंदर लग रही है राधा रानी इस ड्रेस में। तो मैंने ये ज्वेलरी ब्लू एंड वो जो पोशाक देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये मैचिंग के निकाले थे, बट मैंने पहनाई यही पोशाक है इनको कि इसमें भी वो अच्छी लगी जाएंगी। तो देखिए स्मॉल डिटेल्स की बात करते हैं। तो ये रहा लहंगा, जो कि आप एक चीज़ नोट करना, ये चारों तरफ से कवर है। कभी भी आप देवी की पोशाक लो
तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि वो चारों तरफ से कवर हो, पीछे से खुला ना हो भगवान का पोशाक कभी भी। ठीक है। अब बात करेंगे, जैसे मेरे पास कमरबंद नहीं थी, तो हम ये नोटिस नहीं करेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ें नहीं हैं, हम ये देखेंगे कि जो चीज़ें हमारे पास है उससे हम क्या यूज़ ले सकते हैं। तो मेरे पास एक ये स्कॉन की माला थी, ये वाली, चलिए मैं थोड़ा छोटा करती हूँ, ठीक है। और इसके बाद ये माला थी, तो मैंने ये लेड कर दी ताकि हमें कमरबंद की नीड ना लगे। ओके। देन ये सेट जो था, अब देख लो इयररिंग्स, ये 1 ईयर पहले जब मैंने राधा अष्टमी के दिन इनकी स्थापना की थी तब का ये ज्वेलरी है इनका। उसके बाद आज ये ज्वेलरी पहन रहे हैं। एंड मैंने ये एज अ रिंग भी इनको पहनाई है यहाँ पे। एंड ये मैचिंग का ही इनका कड़ा है, बाजूबंद वगैरह कुछ नहीं, मैंने बहुत लाइट श्रृंगार रखा है ताकि जन्माष्टमी का जब श्रृंगार आएगा तो वो आपको बहुत हैवी दिखे। ये इनकी चोटियाँ हैं, एक बैक साइड रखी है, एक मैंने फ्रंट पे रखी है। और ये छोटी सी क्लिप का लुक देने के लिए मैंने ये लगाया, ये इनकी एयरिंग है एक्चुअली सिल्वर की। और तो ये ओवरऑल लुक है मेरी माता रानी का, बहुत ही सिंपल लाइट श्रृंगार है। एंड मैंने ये ट्राई किया था लगाने का। अब आप देखो इनकी लीला, ये बताऊँ मैंने ये 10 टाइम्स फिट करने की कोशिश की, आगे पीछे ऊपर नीचे इधर 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 इधर, बट ये उनको पसंद नहीं आया। किसी किसी टाइम ये लगवाती हैं, बट आज इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो मैं इनको मंदिर में शिफ्ट करती, फिर बिहारी जी का श्रृंगार करती हूँ, वो डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है ये लुक। मैंने ये देखिए दुपट्टा यहाँ पे ऐसे टक किया है, एंड आई थिंक ये कुछ ऐसा आना चाहिए। वो अब मैं बैठाते टाइम थोड़ा सेट करूँगी इनका। और एक यहाँ से मैंने इसे छोड़ दिया है इनका ड्रेप, ताकि चारों तरफ से कवर रहे और लुक कंप्लीट लगे। बहुत अच्छा दिख रहा है एक्चुअली। बिहारी जी का भी श्रृंगार हो चुका है कंप्लीट, बट इन्होंने बहुत टाइम लगाया रेडी होने में। वो रीज़न ही मैं आपको बताऊँगी क्यों। पहले इनके चरणों के दर्शन कर लेते हैं। अभी फूल वगैरह की माला बाकी है, बट स्टार्टिंग हम करते हैं। ये हो गई नॉर्मल मोतियों वाली माला, मैंने एक लॉन्ग पहनाई है इनको। ये हमारी इस्कॉन स्टाइल माला हो गई। एंड ये हो गई हमारी रेगुलर पिंक वाली कपड़े की माला है ये। तो कुछ डिफरेंट लगा आपको? तो आज बिहारी जी ने मैंने पूरा श्रृंगार कर लिया था। देन क्या हुआ कि मुझे कब से मैं बैठी थी, मुझे लग रहा था कि कुछ इनकम्प्लीट है। मैं दो से 5 मिनट मुझे लगा सोचने में कि क्या करूँ, इनका कंप्लीट लुक लग क्यों नहीं रहा, इनका फेस बहुत खाली खाली लग रहा था। तो सडनली मैं बैठ के सोच रही थी, फिर मैंने 2 मिनट के लिए आंखें बंद की। तो मुझे जो इस्कॉन में ये छोटे छोटे डॉट्स क्रिएट करके फेस पे श्रृंगार करते हैं, उसका ध्यान आया। तो मुझे लगा तो आज ये चीज़ इनको चाहिए, इसलिए ये कुछ भी फेस पे नहीं लगवा रहे थे। तो फिर मैंने ये डॉट, मैं एक्चुअली कोई आर्टिस्ट हूँ नहीं, मुझे कुछ आता नहीं है ऐसा, बट मैंने ट्राई किया कि छोटे डॉट्स क्रिएट करके इनका फेस कंप्लीट करूँ। इवन नोज पिन भी इनको आज जो पहना रही थी उनके पर अच्छी नहीं लग रही थी, तो वो भी मैंने ये ग्रीन कलर के उससे क्रिएट की है कि और कंप्लीट लगे इनका फेस। एंड आई होप आपको लग रहा हो आज कुछ डिफरेंस। मेरे गोविंद जी बहुत क्यूट लग रहे हैं। वैसे मेरे घर जो भी आता है वो बोलता है कि आपके गोविंद जी बहुत सुंदर है, तो होना भी चाहिए। गोविंद जी जो पूरी दुनिया पे राज करते हैं, हमारे कृष्ण जी, तो उनको तो अच्छा दिखना ही चाहिए। ऐसा है इनका कुछ आज का लुक। पगड़ी मैचिंग की थी, बस मैंने मोरपंख ऐड किया है, बिकॉज विदाउट मोरपंख मुझे कंप्लीट नहीं लगता है लुक कोई भी हो। इनका पगड़ी तो उसमें मैं ऐड करती हूँ, तो इस टाइप से पगड़ी है देखिए। एंड ये इनका फेस का श्रृंगार, जिससे मेरी नज़रें हट नहीं रही है। एंड छोटा सा वाइट डॉट मैंने यहाँ चेन पे भी दिया। तो आज काफ़ी अच्छा लुक आया है इनका ओवरऑल। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करने का मन था, बट क्योंकि मैंने राधा रानी का श्रृंगार भी नॉर्मली इसी लुक और इसी ज्वेलरी के साथ किया है, तो मैंने कुछ ज़्यादा इसमें ऐड नहीं किया। बस फेस का थोड़ा लुक मैंने ऐड किया, वो भी मैंने डॉट लगाया, बहुत एक्सपेरिमेंटल नहीं किया। और थोड़ा ग्रीन कलर का देखिए मैंने आईज़ के ऊपर हाईलाइट किया, ताकि इनकी पोशाक के अकॉर्डिंग वो मैच हो। तो इस टाइप का वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम छोटा कर देगा।
तो कुछ ओवरऑल लुक ऐसा है देखिए। तो चलिए आगे दोनों को साथ में दिखाती हूँ आपको। देखिए कुछ इस टाइप से है। अभी मैं फूलों की माला वगैरह पहनाऊँगी तो पूरा कंप्लीट लुक लगेगा। और ये देखिए लड्डू गोपाल को मैंने बोला था ना कि मैंने ये सिंहासन इनका वही है पहले वाला, और इसकी जगह मैंने पीछे बैक में ये अम्ब्रेला लगा दिया। और जो ये ऊपर ये रहता है ना, ये सिल्वर का जो हमारा स्टिक और ये ऊपर से जो छतरी ऐसे लगाते हैं, ये मैंने एक बार रिमूव कर दिया ताकि ये जो लुक है प्रॉपर दिखे। तो ये हो गया कंप्लीट श्रृंगार। थोड़ा बहुत मुझे ये माला वगैरह सेट करनी पड़ेगी। ऐसे ये थोड़ी कपड़े की है ना, तो वो उठाने रखने में आगे पीछे हो जाती है। एंड प्रॉपर दुपट्टा वगैरह मैं अच्छे से और सेट करूँगी। तो कुछ इस टाइप से लुक है।